हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉपिकल लर्नर्स। आई एम मनीषा साई। आज हम अपने इस वीडियो में क्लास 8th हिंदी चैप्टर नंबर 2 बारिश कौन के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करूंगी। पिछले वीडियो में मैंने बारिश कौन चैप्टर को डिस्कस किया था। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन था इस चैप्टर का वह है कि सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, ठीक है, जो आपके पेज नंबर 5 में है। तो गेहूं के दानों का चारों बहनों ने क्या किया, ठीक है। इसका आंसर होगा कि गेहूं के दानों का चारों बहनों ने क्या किया। तो बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। दूसरी बहन जो थी उसने दोनों दानों को चांदी की एक डब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। और तीसरी बहन जो थी उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली ज़मीन में दाने बो दिए। और चौथी बहन जो थी उसने दानों को भुनवाकर खा लिया। अब है कि सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 5 में होगा कि उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखो, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है ना कि सारे जो हैं वो इधर उधर डाले गए हैं। आपको इसको सिस्टमेटिक लिखना है जो कहानी के अनुसार है, ठीक है। तो यहाँ चार लाइन दिया हुआ है। 4 लाइन में आपको मतलब जो लाइन पहले होना चाहिए उसको बाद में लिखा गया है, जो लाइन बाद में होना चाहिए उसको पहले लिखा गया है। तो इसको आपको यहाँ पे सिस्टमेटिक करना है। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे पहला लाइन होगा कि अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। दूसरा, सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। तीसरा, रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया। चौथा, राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा, ठीक है। अब है तीसरा क्वेश्चन है आपका कि सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, ठीक है, पेज नंबर 5 में, कि सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखना है आपको। तो ज़रूर इसके पीछे कोई, हाँ, अब इसमें उद्देश्य होगा, हेतु, मकसद क्या होगा। तो ज़रूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। दूसरा है कि सो मैं उन्हें खा गई। तो सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। पहला है ऑप्शन आपका भिगो कर, दूसरा है भुनवा कर, तीसरा है पका कर। तो भुनवा कर खा गई। उसके बाद है तुम ही मेरे राज्य की सच्ची। पहला ऑप्शन है रानी, युवरागी और उत्तराधिकारी। तो इसका आंसर होगा उत्तराधिकारी, मतलब तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। उसके बाद है इसे तुम अपने पास रखो और डैश साल बाद मैं इन्हें मांगूंगा। 4, 7, 5। तो इसका आंसर क्या होगा 5। इसे तुम अपने पास रखो, 5 साल बाद मैं इन्हें मांगूंगा। अब है कि सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। क्वेश्चन नंबर 4 में होगा आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन पेज नंबर 5 में, कि परिणाम लिखो। गेहूं के दानों को बोने का क्या परिणाम हुआ, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन होगा कि 5 वर्षों में ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। अब है सूचना के अनुसार कृति करो। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2, सभी के उत्तर सुनकर राजा पर हुआ परिणाम, मतलब क्या परिणाम हुआ। तो राजा को बड़ी निराशा हुई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि दूसरी राजकुमारी का संदूकची में दाने रखने का परिणाम। तो इसका आंसर होगा कि दाने सड़ गए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा क्वेश्चन है कि पहली राजकुमारी को करक कर पूछने का परिणाम। तो इसका आंसर होगा उसने सच्ची बात बता दी, ठीक है। अब आ जाइए पेज नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 1 है वो भाषा बिंदु है। भाषा बिंदु मतलब यह व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, ठीक है। इसके आंसर देखते कि रचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के 3-3 वाक्य पाठों से ढूंढकर लिखो। सरल वाक्य। सॉल्यूशन है एक राजा था, चौथी और छोटी बच्ची तनिक बच्ची थी, समय पर अंकुर फूटे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन है रचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के 3-3 वाक्य पाठों से ढूंढकर लिखो। तो सरल वाक्य कौन कौन है,
एक राजा था, चौथी और छोटी बच्ची तनिक बच्ची थी, और समय पर अंकुर फूटे। संयुक्त वाक्य कौन कौन है? संयुक्त वाक्य मतलब होता है कि दो वाक्य जो हैं वह मिले हुए हों, और किसके द्वारा? और लेकिन के द्वारा। तो यहाँ देखिए संयुक्त वाक्य में कौन है? उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। यहाँ और से इस दो सेंटेंस को जोड़ा गया है। बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिया। और यहाँ और से यह दो सेंटेंस को जोड़ा गया। जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूँगी। और यहाँ भी और है सब, और से यह दो सेंटेंस को जोड़ा गया। तो ये तो था संयुक्त वाक्य। अब मिश्र वाक्य क्या है? तो मिश्र वाक्य में क्या है कि कॉमा देकर और तब दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है। तो 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। तीसरी बहन सोच रही थी कि इसका क्या करूं, और तीसरी बहन को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे। यह मिश्र वाक्य है। मतलब 3 प्रकार के वाक्य जो है इस किताब से, इस चैप्टर से आपको ढूंढकर लिखना था। ठीक है, तो ये इसके आंसर थे। अब आ जाइए उपयोजित लेखन में। उपयोजित लेखन में क्या है कि मैंने समझा। ठीक है, अब इसके बाद आपको लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि हमारे बड़ों द्वारा दिए गए कार्य के पीछे जरूर कोई मकसद होता है, इसलिए हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग कर उस कार्य में श्रेष्ठ फल पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। अपने प्रयास से ही हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये इसका आंसर है। ठीक है, अब आ जाइए स्वयं अध्ययन। स्वयं अध्ययन में आपको खुद से लिखना होता है। जैसे आपको यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है वो देखिए, बीरबल की बौद्धिक चतुराई की कहानी के मुद्दों को फोल्डर बनाकर आपको कहानी प्रस्तुत करना है। ये आपके चैप्टर से नहीं है, लेकिन यह स्वयं अध्ययन जो है मतलब खुद से आपको आंसर लिखना, ये एग्ज़ाम में ज़रूर रहता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और मार्क्स भी इसमें अच्छे आते हैं। तो आप इसको खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। मैंने तो आंसर यहाँ डाला है, लेकिन आप इसको खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। इन आंसरों को पढ़िए और खुद से अपनी भाषा में लिखिए। तो इसका आंसर क्या है? पहला मुद्दा क्या है कि अकबर का घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर करना, बीरबल से 7 दिनों में हरा घोड़ा लाने को कहना, बीरबल का 8वें दिन दरबार में लौटना डैश, हरा घोड़ा मिलने की खबर देना डैश, घोड़े के मालिक की 2 शर्तें बताना डैश, शर्तें सुनकर अकबर का हंसना डैश, बीरबल की चतुराई से खुश होना। मतलब कि ये जो सारे जो मुद्दे हैं वो आपकी कहानी में होने चाहिए। ठीक है, तो इसका देखिए क्या है, अकबर का सभी दरबारियों से प्रश्न पूछना, किस नदी का जल उत्तम है, हाँ, सभी का गंगा नदी के जल को उत्तम बनाना, अकबर का बीरबल से यही प्रश्न पूछना, बीरबल द्वारा यमुना नदी के जल को उत्तम बनाना, अकबर का क्रोधित होना, बीरबल द्वारा गंगा नदी के जल को अमृत बनाना, और अकबर का अमृत और जल में अंतर समझना, सभी दरबारियों का खुश होना। ठीक है, अब ये जो कहानी है इसके आधार पर आपको क्लास में जो है कहानी प्रस्तुत करना है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं कहानी, इसमें ये सारे लाइन होने चाहिए और आपको क्या करना है, इसके बारे में लिखना है कहानी। ठीक है, तो आप आई होप आपका ये जो चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।